ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। एक ऐसा सागर जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वो कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, आस्था और पतिव्रता धर्म की मिसाल है। कहा जाता है कि इस कथा को अगर कोई स्त्री श्रद्धा से सुन ले या सुना दे तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को रखा जाता है। खासकर विवाहित महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली के लिए करती है। तो ये कथा है सावित्री की, एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने संकल्प, बुद्धि और भक्ति से यमराज से अपने पति का जीवन वापस पा लिया। तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की ये चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। वह बड़े धर्मात्मा और सत्यव्रती राजा थे। उनके यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत, तप और यज्ञ किए। अंत में उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्विनी, धर्मपरायण और सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके गुणों को देखकर कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। सबको लगता ये तो कोई देवी स्वरूप हैं। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री ने एक दिन घोड़े पर सवार होकर विभिन्न वन प्रदेशों का भ्रमण किया और फिर लौटकर पिता से कहा। सावित्री बोली, पिताश्री, मैंने अपने जीवन साथी के रूप में राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को चुना है। वह वन में अपने माता पिता के साथ तपस्वी जीवन जी रहा है। राजा सुनकर सोच में पड़ गए। उनके साथ मौजूद राजपुरोहित ने सावित्री से कहा। राजपुरोहित बोले, बेटी, सत्यवान तो बहुत गुणी है, पर उसकी कुंडली के अनुसार 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम किसी और को वर नहीं चुन सकती? सावित्री ने कहा, नहीं पूज्यवर, जब मैंने एक बार किसी को वर मान लिया तो अब जीवन भर वही मेरे पति रहेंगे। मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। राजा ने बेटी के अडिग संकल्प को देखकर विवाह की अनुमति दे दी। विवाह हुआ। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह रोज सुबह उठकर पत्ते, फूल, फल पाती, घर का सारा काम करती और फिर अपने पति के साथ तप में लीन हो जाती। धीरे धीरे 1 साल बीतने लगा। सावित्री को वो दिन याद आया था जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उसने उस दिन उपवास रखा और अपने सास ससुर से आज्ञा ली कि वह सत्यवान के साथ वन में जा रही है। सत्यवान लकड़ियां काटने गया और सावित्री उसके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद सत्यवान थकने लगा, सिर चकराया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। सत्यवान धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सावित्री से कहता है, प्रिय, मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है शरीर जवाब दे रहा है। सावित्री कुछ समझ ही नहीं पाई कि तभी उसने देखा सामने यमराज खड़े हैं, जिन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया। सावित्री बोली, धर्मराज, मैं भी अपने पति के साथ चलूंगी। यमराज बोले, सावित्री, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम अपने ससुराल लौट जाओ। तुमने अपने पति का धर्म अच्छे से निभाया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम एक वर मांग लो। सावित्री ने यमराज से कहा, धर्मराज, मेरे सास ससुर ने अपनी दृष्टि खो दी है। उन्हें फिर से नेत्र दृष्टि मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, मैंने तो सिर्फ पहला वर मांगा था, अब दूसरा वर दीजिए।
मेरे सास ससुर का राजपाट लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, तीसरा वर दीजिए, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु, पर रुको, तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी, पर पति के बिना कैसे? परंतु यह तो तभी संभव है जब तुम्हारा पति जीवित हो। और यमराज को सावित्री की चतुराई समझ आ गई। यमराज बोले, सावित्री, तुम जैसी प्रतिव्रता नारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज तुम केवल अपने पति को नहीं, नारी धर्म और आस्था को अमर कर दिया। लो, मैं सत्यवान को जीवन लौटाता हूँ। सत्यवान की आंखें खुली और वह उठ बैठा। सत्यवान आश्चर्य में बोला, ये क्या? मुझे लगा मैं चला गया था। सावित्री आंखों में आंसू लिए कहती है, आप यही थे स्वामी, और हमेशा रहेंगे। दोनों वापस लौटे और वहाँ के सारे लोग सावित्री की इस विजय पर चकित हो गए। उसके बाद से यह परंपरा बन गई कि हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे विवाहित महिलाएं यह व्रत करती हैं, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और उनके जीवन में भी वही आस्था और संकल्प बना रहे। और इस प्रकार सावित्री की निष्ठा, उसकी तपस्या, संकल्प ने यमराज जैसे कठोर देव को भी झुका दिया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर उस नारी के संकल्प की मिसाल है जो अपने परिवार, अपने पति और अपने धर्म के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार होती है। वट सावित्री व्रत हमें याद दिलाता है कि प्रेम, श्रद्धा और तपस्या में वो शक्ति है जो मृत्यु को भी मोड़ सकती है। तो भक्तों, ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे। जय भोलेनाथ, जय माता सावित्री।